अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाजरीन, लाहौर के इलाके इचरा में गोल्ड मार्केट में होने वाले फ़्रॉड का जो मुलज़म था वो भी पकड़ा नहीं गया कि हाल रोड पर सोलर पैनल के नाम पर भी एक फ़्रॉड हुआ है। और इसी मार्केट के जहाँ पर हम मौजूद हैं, ओहद सेंटर का एक ताजर अपने साथी दुकानदारों से तकरीबन कोई 20 करोड़ का जो रकम है वो लेकर भाग गया है। ये वाक़या कैसे पेश आया, ये कौन लोग थे, कैसे एक ताजर दूसरे को पैसे दे देता है, ये सारी बातें जो मुतासरीन हम उनसे जानेंगे। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, ये बताइएगा कि हम बिल्कुल उस दुकान के बाहर ही खड़े हुए हैं और आप हमसाए भी हैं इनके, तो ये साहब कौन थे, कहाँ से आए, कैसे आपसे पैसे ले गए? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, इनकी दुकान तकरीबन 4 से 5 माह पहले इन्होंने अपनी दुकान खोली है। ठीक है, ये पीछे से लोधरा के हैं। ठीक है, जो दो है असल में, एक सगीर अहमद है और दूसरा है सदाम हुसैन। ठीक है, और इनका साथ एक वर्कर भी जो इनके साथ ही था, अफजल, ये उनके साथ ही था। अच्छा हुआ ये, इन्होंने 3 से 4 माह में अपना एतमाद वगैरह पूरी मार्केट में वगैरह क्रिएट किया है। ठीक है, और उसके बाद स्टॉक भी इन आउट सब के साथ किया है। सारा सब के साथ लेन देन सबका ठीक था, सारा ठीक चल रहा था। मैंने भी इसके साथ पहले 30 से 40 लाख का काम किया है और मुझे 1 डे में मेरी पेमेंट क्लियर हो गई है। अब इन्होंने 2 दिन पहले ऐसा किया, सबसे प्री बुकिंग का दावा किया कि मेरे कंटेनर वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, आप प्री बुकिंग करवा दें। सबसे हाफ एडवांस पेमेंट ली है और ये मेरे से स्टॉक लिया है, ये कह के कि मेरा गवर्नमेंट टेंडर है, तो आप मुझे स्टॉक दें, मैं आपकी पेमेंट रात को क्लियर कर दूंगा। तो रात को पेमेंट वगैरह का जब इनसे पूछा है तो वो यही कह रहे हैं कि पेमेंट स्टॉक इधर ही पड़ा हुआ है, जब स्टॉक जाएगा आपकी पेमेंट तब आ जाएगी। तो वो रातों रात ही, हम जाहिर है हम 8 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाती है। जब मार्केट सारी बंद हो गई है तो ये रातों रात ही चले गए हैं। जब सुबह आए हैं हम, इसके सारी दुकान भी खाली है और सब हम एक दफ़ा हैरान ज़रूर हुए, एक रात में, एक दिन में सारा स्टॉक किस तरह चला गया। मार्केट के हालात इस तरह के नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बिक जाए। तो हम 2 बजे तक इसको कॉल करते रहे, ये यही कहते रहे हम उधर वेयर हाउस से अपना स्टॉक उतार रहे हैं, स्टॉक वगैरह उतार रहे हैं। तो 2 बजे के बाद इनके मोबाइल वगैरह बंद है। जो इनके साथ थे सगीर अहमद और जो भी है अफजल, वो भी उन लापता है, उनका भी कोई कॉल ही कोई मैसेज ही। आपके कितने पैसे गए हैं? मेरे तकरीबन 1 करोड़ है। 1 करोड़ आपका है। और 1 करोड़ के बाद आपने कितने माल कितने का लेना था? मैंने स्टॉक दिया था। अच्छा, आपने दिया। जी, मैंने स्टॉक दिया था। चलें, आप भी मुतासरीन में से हैं। भाईजान, दुकान जो बिजनेसमैन है ना वो बड़ा सियाना होता है। जब भी आपके पास कोई नया शॉपकीपर आता है तो आप लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं चेक करते कौन है, कहाँ से है। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है मार्केट में? सर, ये तो मार्केट में जो मैकेनिज़्म है कि रेंट पे आए हैं तकरीबन 3 से 4 माह में इन्होंने हमारे साथ भी कारोबार शुरू किया। हमसे माल लिया, माल लेके नेक्स्ट डे में पेमेंट क्लियर करते रहे हैं। उसी हिसाब से लास्ट टाइम भी इन्होंने जब हमसे माल लिया, माल लेने के बाद उन्होंने कहा सर सुबह आपको पेमेंट हो जाएगी। 8 बजे मैं जाते हुए देखा है माशाल्लाह दुकान पे कस्टमर बैठे हुए हैं, इनके पास दुकान पे काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। लेकिन जब सुबह मैं 10 बजे के करीब वापस आया तो दुकान उस वक्त इनकी बंद थी। इनका एक पांडी था रफ़ीक, उसने जब दुकान ओपन की, दुकान बिल्कुल खाली। थोड़ी बहुत परेशानी तो हुई। जब कॉल की सदाम को, सदाम ने कहा यार मैं वेयर हाउस हूँ तो मैं इंशाल्लाह 1 घंटे तक आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि 4 माह में इनका रवैया कैसा था मार्केट में आपके साथ? हमारे साथ क्या, सबके साथ बहुत अच्छा था। बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे, भाई कह के बुलाते थे सबको, और हर बंदे के साथ इनका लेन देन था। अगर किसी के साथ माल लिया, माल लेते ही फ़ौरन ही इन्होंने नेक्स्ट डे या शाम तक उनको पेमेंट क्लियर कर दी है। यानी अपना एतमाद का रिश्ता बेहतरीन करके इन्होंने अपना एतमाद बिल्ड किया है, और उसके बाद एक रात में इन्होंने अपने सारे एतमाद का सत्यानाश करके रख दिया। तो आपकी लास्ट टाइम इनसे कब बात हुई थी या मुलाकात हुई? मेरी लास्ट टाइम इनसे मुलाकात जौन सी है 6 तारीख को हुई थी, जब माल लिया इन्होंने मुझसे। ठीक है, और अगले दिन सुबह 7 तारीख को इनसे जब बात की है 2 बजे, तो उन्होंने कहा जी मैं गोदाम में हूँ, तो मैं इंशाल्लाह घंटे तक आ रहा हूँ, आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद कोई रब्ता नहीं। सुना है को आपसे वो पैसे भरने के लिए बैग भी आपसे लेके गए हैं? ज़ाहिर है मेरे पास बैग होता था, मेरी एक आदत है कि मैं अपने पास अपना बैग साथ रखता हूँ जिसमें मेरी जैकेट, अपना वॉलेट वगैरह सामान रखता हूँ। तो जाते हुए उन्होंने मुझे कहा यार आपका बैग चाहिए, क्योंकि हमारे पास दराज छोटा तो कैश रखना उसमें। तो मैंने उनको अपना बैग दे दिया एज राह, क्योंकि दोस्त हैं साथ, हम साए हैं। हकूक़ के बात के हिसाब से मुझे क्या पता था कि गेम डाल के जा रहे तो रातों रात जाने भी ना देता। नहीं, अगर एक बंदा आपको मार्केट रेट से कम में कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है तो कहीं जहन में वो क्लिक नहीं होता कि यार ये कुछ गलत तो नहीं है? नहीं, मैंने उससे लेना नहीं, मैंने उसको माल दिया है।
मेरी अपनी शॉप है, मैंने उसको इन्वर्टर्स दिए हैं, उसने मुझसे इन्वर्टर परचेज़ किए थे, ठीक है। तो वो जो कस्टमर है उसके हिसाब से मैक्सिमम कोई अगर मार्केट में रेट जा रहा है 34-50, वो 34 रुपये में दे देता था। ठीक है। ये हिसाब उसने करके रखा, लेकिन ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब सोलर मार्केट अप हुई है तो उस हिसाब से वो ये काम करता रहा और एकदम रातों रात ही वो चला गया माल उठा सही के। हो गया। आपका क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अनस भाई, ये बताइएगा कि किस तरह के वो जिस्मानी तौर पर किस तरह से थे? तो फर्स्ट जब आप किसी बंदे पे देखते हैं तो कहते हैं कि फ्रॉडिया जो होता है वो तो दूर से नज़र आ जाता है सियाने बंदे को। तो क्या ये मार्केट के सारे लोग ही शरीफ आदमी? असल में जो हम कारोबार जिस वक्त शुरू करते हैं ना, तो आपस में करीब करीब दुकानदारों से पूछ लिया जाता है कि भाई ये बंदा कैसा है। हालांकि उनको भी एक साथ वालों को पता होता है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, कब से कर रहा है। तो इसी तरह एक दुकानदार भाई से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी इनके पास माल होता है, ओरिजिनल होता है, आप इनसे काम कर सकते हैं। तो शुरू में जब काम शुरू होता है तो पेमेंट की सामान उठा लिया, 3-4 दफ़ा इस तरह होता है। उसके बाद थोड़ा सा एतमाद बिल्ड होता है तो हमने सामान ले लिया और शाम तक पेमेंट कर दी, अगले दिन पेमेंट कर दी। उनकी तरफ भी एतमाद बिल्ड हो गया, हमारी तरफ भी ट्रस्ट हो गया। अब जब रेट बढ़ना शुरू हुए तो मार्केट में अगर 25 पैसे का मार्जिन होता है, कंपटीशन में भी चलता है कि यार अगर आपके पास 50 पैसे ज़्यादा है तो अगर इन्हें 25 पैसे कम में दे दिया, आपने उससे माल ले लिया, 25 पैसे की बचत आपकी ज़्यादा हो जाती है। बस उसी चक्कर के अंदर मैंने इनसे स्टॉक लेना है, मैं इनको पैसे पे किए हैं एडवांस। तो मैम ने इनको पैसे पे किए तकरीबन को 75% तक के जुमे वाले दिन इन्होंने हमें स्टॉक देना था, सोलर का भी और जो दूसरा इन्वर्टर्स बैटरी वगैरह का स्टॉक था। जुमेरात वाले दिन ये आए हैं, जो 10 बजे दुकान तकरीबन इनकी आधी खाली थी। मैं इनके पास पेमेंट लेके भी आया था, कुछ पेमेंट करनी थी। मैंने दुकान देखी, मैंने बंदा को देखा, बंदा मौजूद नहीं था, मैं वापस चला गया। मैंने कहा भाई मैं तो पेमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि भाई वो आपने डिलीवरी देनी थी आज। कह रहा था, उसने मुझे बोला कि आप डिलीवरी एड्रेस दे दें, मैं आपको स्टॉक वहीं पे डिलीवर करवा देता हूँ। मैंने एड्रेस दिया, 1 घंटे बाद मैंने रब्ता किया, जी मेरा गाड़ी वाला आ रहा है तो मैं आपको किराया बताता हूँ, उसके बाद स्टॉक डिलीवर करवा देता हूँ। तकरीबन 2:30 बजे दोबारा रब्ता किया तो उसने सबको मैसेज किया, जो भी मुतासिरीन है ना, सबको बोला कि 3 बजे तक मैं लाहौर पहुँच रहा हूँ वेयर हाउस से, तो उसके बाद मैं आके बात करता हूँ। हम भी ठीक हो गए कि यार ठीक है, दुकानदार है, धुंध का मौसम भी है, सामान आगे पीछे भी हो जाता है, देर से हो जाती है। 3 बजे 3:30 बजे जब यहाँ पहुँचे हैं, लोग खड़े हुए हैं तो दुकान बंद, उसको फ़ोन करें फ़ोन बंद। फिर सब लोग जमा हो के एक दुकान में जमा हुए हैं और सब आपस में यही कह रहे थे कि भाई आपस में फ्रॉड